हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इतने दिनों बाद मिले हैं फिर से इग्नू का एक नया टॉपिक लेके। आज हम बात करेंगे ओवरऑल इग्नू के बारे में कि इग्नू है क्या। मैं आपके लिए पहले तो दिखा देता हूँ, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ यहाँ पे। जैसे कि इसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि इग्नू है क्या। इसके बाद इग्नू आपको क्या क्या ऑफर करती है। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या उनकी फीस रहती है, कितने ड्यूरेशन की कोर्स होते हैं ये। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टडी मटेरियल क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर और स्टडी सेंटर में क्या डिफरेंस है। डिग्री और डीएमसी कब आती है, क्या कोई प्रैक्टिकल होते हैं या और इसके असाइनमेंट्स वगैरह कैसे होते हैं, एग्ज़ाम फीस भी लगती है या नहीं लगती, क्या इग्नू कोई प्लेसमेंट ऑफर करता है या नहीं करता, क्या साथ में हम कोई और डिग्री या जॉब कर सकते हैं इग्नू में पढ़ते पढ़ते, क्या इग्नू के स्टूडेंट्स की भी कन्वोकेशन होती है, और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, एडमिशन कब कंफर्म होता है, कब तुम्हारा आईडी कार्ड आता है। आज हम इस पूरी वीडियो में यही सब पॉइंट्स को जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें इग्नू को क्यों चूज करना चाहिए एडमिशन के लिए। आपके घर के आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटी होगी। हर एक यूनिवर्सिटी क्या करती है, हर एक कोर्स ऑफर करती है, लेकिन उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। प्लस उनको रेगुलर बच्चा चाहिए होता है जो रेगुलर आए। वो परसेंटेज भी उनकी बहुत ज़्यादा हाई जाती है, आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, प्लस आपको कट ऑफ में आना पड़ता है, मेरिट लिस्ट में आना पड़ता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है कहीं। लेकिन इग्नू क्या है, इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि ओपन डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करती है और डिस्टेंस एजुकेशन वाले कोर्सेज कराते हैं। आप कहीं पे भी रहते हैं लेकिन आप इग्नू में बैठ के अपनी कोई भी पसंदीदा कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए कोई परसेंटेज की कोई लिमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल आपको हर एक कोर्स के लिए बेसिक नीड्स को पूरा करना है और बिना आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको जज करके यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे कोई लिमिटेड सीट्स नहीं होती, हर कोर्स में यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स है। तो आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप इग्नू का प्रोस्पेक्टस ignou.ac.in पे जाके वहाँ से कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आप अपने पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं इग्नू आपको क्या क्या ऑफर करती है। इग्नू आपको ऑफर करती है सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज, ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, और इसके अलावा ये आपको बीएड और पीएचडी भी कराती है। लेकिन इनकी जो पीएचडी प्रोग्राम है ये दिल्ली में ही जाके होता है। बाकी सारे कोर्सेज आप अपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी फीस कितनी होती है। जहाँ अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ आपको लाखों में चार्ज करती है, तो इग्नू सिर्फ आपको 1000 रुपीज़ थाउजेंड्स के अंदर ही चार्ज करती है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बीए की डिग्री होती है अराउंड 50-60 थाउजेंड के अंदर। लेकिन इग्नू आपको ऑफर करती है पूरी बीए की डिग्री 16,000 में। यहाँ पे आपके पास अब बीएससी भी सब्जेक्ट आ गया है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज मिल जाएंगे, अवेयरनेस सर्टिफिकेट कोर्सेज मिल जाएगी, डिग्री प्रोग्राम्स मिल जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगी। और इसके अंदर आपकी जो फीस होगी वो कितनी होती है, मैक्सिमम 3,000 to 4,000 पर कोर्स। ये वेरी करती है फ्रॉम 1,000 से लेके 20,000 तक। हर एक कोर्स की मैक्सिमम फीस यहाँ पे 30-35 हज़ार होगी, इससे ज़्यादा की यहाँ पे किसी कोर्स की फीस नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहती है। जो इनके पास सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है वो होता है 6 महीने का, और जो सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स होता है वो 3 साल का होता है। अब आपको क्या करना होता है, जब भी आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद आपने अपना सेशन देखना होता है। इग्नू साल में दो बारी अपने एग्ज़ाम फॉर्म निकालता है। एक होता है जनवरी सेशन और एक होता है जून सेशन। तो आप किसी भी सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। जिस भी सेशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको उस मंथ में जाके वहाँ पे अपने पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। ये सारा प्रोसीजर आपका ऑनलाइन रहता है, आपको इग्नू की साइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है, वहीं जाके आपको सब कुछ आपके सारे प्रोसीजर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका मीडियम ऑफ स्टडी क्या रहता है। यही फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज इंग्लिश में कराई जाएगी। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, इग्नू आपको उसी भाषा में अपने कोर्सेज को करने की अनुमति देता है। आप उस भाषा के अंदर अपने कोर्स को कर सकते हो, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, जौन सी मर्जी आपकी लोकल लैंग्वेज में भी आप अपना एग्ज़ाम लिख सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर और स्टडी सेंटर क्या होता है और उसके अंदर क्या डिफरेंस है। अब जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक स्टडी सेंटर अलॉट होता है जहाँ पे आप अपनी क्लासेस लगा सकते हैं, डाउट क्लासेस, जहाँ पे आपको क्या करना होता है, आप अपने डाउट क्लासेस कर सकते हो। वहाँ जहाँ पे आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, जहाँ से आप टीचर से इंक्वायरी कर सकते हो, अपने कोर्स के रिगार्डिंग जाके एडमिशन के बारे में पूछ सकते हो। तो उसको कहते हैं हम स्टडी सेंटर। चाहे आपने फॉर्म कहीं से भी भरा हो, आप अपना स्टडी सेंटर कोई भी अपने नियर बाय एरिया में चूज कर सकते हैं। ये भी आपको प्रोस्पेक्टस में दिखाया जाता है कि आपके कोर्स के स्टडी सेंटर कहाँ कहाँ है नियर बाय। तो जो भी आपका नियर बाय स्टडी सेंटर है, आप एग्जाम फॉर्म भरते भरते वक्त वो स्टडी सेंटर चूज कर सकते हैं। अब बात आती है एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम फॉर्म भरते हुए एग्जाम सेंटर आपसे वो नहीं पूछेगा, लेकिन जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरोगे एग्जाम से 1-2 महीने पहले, हर एक एग्जाम की फीस यहाँ पे 200 रुपये पर सब्जेक्ट होती है।
बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इग्नू में हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फ़ीस 200 रुपये है। जब भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा, तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। एग्ज़ाम फॉर्म भरते हुए ही वो आपसे पूछेगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर कौन-सा रखना चाहते हो। तो जो एग्ज़ाम सेंटर होगा, वो भी आपके नियर बाय बहुत सारी होगी, आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। डिग्री और डीएमसी कब आती है? तो इग्नू की जो डिग्री और डीएमसी है, वो कोर्स पूरा होने के 2 महीने विदिन 2 मंथ्स आपके घर पे बाय पोस्ट डिलीवर हो जाती है। अगली है, क्या कोई प्रैक्टिकल होते हैं? हाँ, अगर इग्नू में आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके ज़रूर प्रैक्टिकल होते हैं और उसके प्रैक्टिकल जो आपका स्टडी सेंटर आपने चूज़ करा था वहीं होते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या इग्नू में कोई असाइनमेंट करने पड़ते हैं? हाँ जी, हर एक कोर्स में, हर एक सेमेस्टर के सेंटर में आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं। उस असाइनमेंट्स को आपने कैसे करना होता है, ऑनलाइन ही आपको अपने क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करने होते हैं। हर एक बुक का एक असाइनमेंट पेपर होता है जिसके अंदर से आपको 5 या 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसी ए4 साइज़ शीट पे आपको वो आंसर लिखने होते हैं, बिना फ़ाइल के। सबसे अच्छी बात इग्नू की क्या है, वो फ़ाइल को एक्सेप्ट नहीं करता। आपको असाइनमेंट को सिंपल शीट्स पे करना होता है, सिंपल वहाँ पे आपको धागे से उसको बाँधना होता है, अपनी स्टडी सेंटर में सबमिट करना होता है। तो ये होता है आपका असाइनमेंट का प्रोसीजर। असाइनमेंट के भी यहाँ पे मार्क्स लगते हैं। असाइनमेंट में ही आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे, उतना ही आपकी ओवरऑल परसेंटेज जुड़ती है और असाइनमेंट्स के थ्रू आप पढ़ भी लेते हो कि आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। इसकी एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें हम, तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम फ़ीस 200 रुपए होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या इग्नू में कोई प्लेसमेंट ऑफ़र करता है? तो नहीं, इग्नू कोई प्लेसमेंट ऑफ़र नहीं करता। आपको इग्नू में अच्छे मार्क्स लाने के बाद अपने आप ही कोई भी कंपनी हायर कर लेती है, या आप साइड बाय साइड किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या इग्नू के साथ-साथ हम कोई और डिग्री या जॉब कर सकते हैं? तो हाँ जी, इग्नू एक ओपन डिस्टेंस एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। तो इग्नू के साथ-साथ आप कोई भी रेगुलर डिग्री कर सकते हैं और आप जॉब भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है इग्नू की। अगला क्वेश्चन है, क्या इग्नू कन्वोकेशन प्रोवाइड कराता है? हाँ जी, जो भी उनके मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इग्नू ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद दिल्ली के अंदर उनकी कन्वोकेशन करवाता है। अगर आपकी भी डिग्री पूरी हो चुकी है, यहाँ पे इवन ये डिप्लोमा होल्डर्स का भी कन्वोकेशन कराता है। अब बात करते हैं हम इग्नू में एडमिशन ले कब और कैसे हमें पता लगेगा। तो सबसे ईज़ी प्रोसीजर है आपका इग्नू में एडमिशन लेने का। आपने सिंपल गूगल पे जाके लिखना है ignou.ac.in, वहाँ पे आपको साफ-साफ लिखा दिख जाएगा एडमिशन पोर्टल, स्टूडेंट सेल, उसके बाद इन्फॉर्मेशन, प्रॉस्पेक्टस। आपने सीधा एडमिशन प्रोसीजर पे क्लिक करना है, रजिस्टर करना है और अप्लाई ऑनलाइन करना है और सिंपल एंड ईज़ी स्टेप है और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईज़ी प्रोसीजर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इग्नू में आपको एडमिशन लेना चाहिए और इग्नू आपको क्या-क्या ऑफ़र करती है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के ज़रिए समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।